बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस में हम इस्लामी मुआशरत के अहम इनफरादी पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। इंसान का मकसद हयात अल्लाह की इबादत व इताअत है। कुरान मजीद में इसी को यूँ बयान किया गया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। लिहाजा हर लम्हे उसकी इबादत व इताअत के तकाज़े पूरे किए जाएं और ये इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद में रहकर किया जाए। ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत को हर शोबा ज़िंदगी में मलहूज़ रखा जाए। औलाद अल्लाह की नेमत है, इसको नेमत समझकर इसकी हिफाजत और परवरिश की जाए। इस्लामी अक़दार व आदाब के तहत उनकी तरबियत की जाए तो ये औलाद नेमत बन जाती है। और मुआशरे में देखने में आया है, बाज़ औक़ात वालिदैन अपने बच्चों पर उतनी मेहनत नहीं करते तो उसके नतीजे के तौर पर औलाद बेराह रवी और आखिरकार अपने वालिदैन के लिए मसाइब का बायस बन जाती है। औलाद के मामले में अहम एक बात यह है कि उनकी उम्र बलूगत की जब हो जाए तो उनके निकाह का अहतमाम किया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जल्दी करने के लिए कहा है और साथ ये भी फरमाया है कि इंतखाब ज़ौज की तलाश में तक़वा को अख्तियार किया जाए, तक़वा को तरजीह दी जाए। और एक और बड़ी अहम बात यह है कि बाज़ औक़ात हम अपनी औलाद की मंगनी कर देते हैं और फिर तवील अरसे तक शादी नहीं करते, निकाह नहीं करते, उसकी रुखसती नहीं होती, तो इससे बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। चाहिए कि फ़ैसला करें और उसके बाद निकाह करके रुखसती करवा दें। एक और अहम बात यह है कि अशियाए ज़रूरत में नबवी मेयार को नमूना बनाया जाए। ना तो बहुत इसराफ़ करें और ना ही अपने हाथ बांधे रखें, यानी बहुत ज़्यादा कंजूसी अख्तियार करें। आपका जो रिज़्क़ है अल्लाह उसमें बरकत डाले और अगर आपके पास वाफिर रिज़्क़ हो तो फिर अल्लाह की राह में खूब दिल लगा कर ख़र्च करें। और आपने सुना होगा, ये बहुत मारूफ बात है कि सदका भला को टाल देता है। और सदका में यह है कि आप छोटी मोटी चीज़ों को अहमियत नहीं देते, लेकिन रास्ते से झाड़ी हटा देना भी सदका है। अपने मोमिन भाई को स्माइल करते हुए, मुस्कराते हुए मिलना भी सदका है। और माल में आप ये देखें कि फरमाया कि खजूर का एक दाना भी दे दिया जाए तो ये भी सदका है। अपने वालिदैन के लिए किसी मस्जिद में हिस्सा डाल दें, ये भी सदका है और ये क़यामत तक उनको इसका अजर मिलता रहेगा। अपने लिए, अपनी औलाद के लिए कहीं कोई नलका लगवा दें, कहीं कोई खैर सगाली के काम हो रहे हैं उनमें हिस्सा डाल दें, तो भी ये सारे सदक़े के तरीके हैं। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत अपनी हर शोबा ज़िंदगी में अख्तियार करना इस्लामी मुआशरत के पहलू में अहम बातें हैं। एक और अहम बात यह है कि अपने पड़ोसी का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के इतने हकूक़ बयान किए हैं। सहाबा कहते हैं कि हमें ख़याल आया कि कहीं पड़ोसी को विरासत में शामिल ना कर दिया जाए। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरमाया गया है कि अगर घर में कोई चीज़ पकाओ तो हमसाये के घर भी भेजो। और फरमाया कि अगर गोश्त में बोटियाँ थोड़ी हों तो थोड़ा पानी ज़्यादा करके शोरबा ही बेशक भेज दो। तो हमारी मुआशरत में इस वक्त कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब लोग भूल चुके हैं और उलमा ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई और बहुत ज़्यादा ये भूल भुला के हम इनको छोड़ चुके हैं। हक़ है कि हमसाये के बारे में हम उसकी खैर खैरियत दरियाफ़्त करें, उसके मामलात में उसकी मदद करें,
अब वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके यहाँ चले जाएं, उनके मालूमात हासिल करें, टो में ना लगे रहें, उनकी भलाई की बातें सोचें, और उनकी जो औलाद है वो भी आपके लिए करीब में है तो उनकी तरबियत का मौका मिले तो वो भी फ़र्ज़ अदा करें, और हमसाये को ख़ुद दीन की तबलीग भी करें, मस्जिद जाते हुए साथ ले जाएं, कहीं कोई जनाजा हो रहा है तो उनको ले चलें साथ। कहने से इंसान जो है आमादा हो जाता है और शैतान जो है वो मुसलसल रोकता रहता है, लेकिन मोमिन जब मोमिन भाई को कहता है तो यकीनी तौर पर उसके अंदर खैर का पहलू गालिब अल्लाह ने रखा है, उसके नतीजे के तौर पर वो आमादा हो जाता है। मुआशरे में रहते हुए एक अहम बात सतर पोशी है। मर्द की सतर पोशी और औरत की सतर पोशी और हिजाब ये बेहद अहम मसाइल हैं। देखने में आया है कि मर्द अपने घरों में बैठे होते हैं, गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे उनकी नाफ नंगी होती है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है। चाहिए कि ये किसी सूरत में नंगा ना हो, ये बिल्कुल ही नंगा होने के बराबर है, इसलिए सतर पोशी को जो है इस तरफ भी खसूसी तवज्जो दी जाए। इसी तरह औरतों के लिए हिजाब का मामला भी बड़ा अहम है, और हिजाब न होने की बिना पर मुआशरे में बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। आप देखते हैं आए दिन हम अखबारात में पढ़ते हैं, रसाइल में और टेलीविज़न पर हम सुनते हैं कि बच्चे और बच्चियां जो हैं बड़े मसाइल पैदा कर देते हैं। इसी तरह एक और अहम बात ग़ज़ बसर है। अपनी आँख को नीचा रखना है, गैर उन चीज़ों को नहीं देखना जिनको देखने से मना किया गया है, और अगर कहीं नज़र पड़ भी जाए तो फिर उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। वो नईम सिद्दीकी ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि परियों के इस हजूम में लाजिम है एहतियात, सहवे नज़र मुआफ़ है, कसद नज़र हराम। तो हम इंसान हैं, हमारे मुआशरे में अब बहुत मसाइल पैदा हो गए हैं। तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर को एजुकेशन की वजह से बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे बैठते हैं, फिर वो एक दूसरे को देखते हैं तो उससे एक हिजान खेज़ी की कैफियत पैदा हो रही है, और आपको मालूम है उससे करप्शन के दरवाज़े खुल रहे हैं। बहुत सारी शादियाँ लव मैरिज के हिसाब से हो जाती हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी ही देर में चलती नहीं हैं, और इस वक्त सिर्फ लाहौर की जो जो कोर्ट है उसमें 1 लाख से ज़ायद केसेस हेयरिंग के मुंतज़र हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां जो जल्दी से शादी कर लेते हैं फिर वो जल्दी ही उकता भी जाते हैं, और आखिरकार उसका नतीजा ये निकलता है कि वो कहते हैं कि हमें अब अलग किया जाए। चुनांचे ग़ज़ बसर इसमें सबसे अहम है। अगर आप किसी की बेटी किसी की बहन को बुरी नियत से ना देखें तो फिर बहुत सारे मसाइल से आदमी बच जाता है। और ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कुदरत इंतकाम लेती है, आप किसी की बहन को देख रहे हैं तो कोई और आपकी बहन को देख रहा होता है। इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि इंसान अपने आप को इसी बात को ताज़ा रखे कि ये भी तो किसी की बहन है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो नए नए अभी ईमान लाए थे, तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो आप खासे संजीदा हो गए, फिर उसको बिठाया और सलीके से फिर उसको बातों बातों में ये बात की कि भाई क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ या तुम्हारी बहन के साथ कोई ज़िनाकारी करे? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं तो ये हरगिज़ पसंद नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे भी ये पसंद नहीं करते। और ये बड़ा हकीमाना तरीक़ा था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किया। आप नबी थे और आपको अल्लाह की रहनुमाई मिलती रहती थी। जो तरीक़े आपने अख्तियार किए हैं हम भी वही तरीक़े अख्तियार करें तो यकीनी तौर पर हम इससे बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। हर वक्त इंसान को अपने हुकूक लेने की फ़िक्र नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हुकूक अदा करने की भी फ़िक्र करनी चाहिए। मर्द और औरत का आपस का बाहमी ताल्लुक़ एहतराम का है, इसलिए मर्द को भी और औरत को भी एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसी पर आज इक्तफ़ा करते हैं, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में कुछ बातें और कहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।